हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक खास सीरीज आप लोगों के लिए पिछले कुछ टाइम से शुरू की है जिसमें कुछ ऐसी स्मॉल कैप की कंपनियां हम आपके पास लेके आ रहे हैं जिनका या तो मार्केट लीडर है, जिनको आप लोग जानते नहीं हैं, या तो डेट फ्री है, या बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट के साथ इनकम भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, जहां पे जिसको कहते हैं ना कि कोई ऐसा हीरा जो छुपा हुआ है और नज़र के सामने नहीं है। तो आप लोगों ने पिछली 2 वीडियो को बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही हौसला मिला, तो उसी हौसले के मद्देनज़र वापस से 2 ऐसे शेयर, शायद जिसका नाम आपने सुना ना हो या शायद इन्वेस्ट किया हो, उसको लेके आए हैं जिससे दोस्ती करा सकें और आप उससे पैसे कमा सको। लेकिन जब स्मॉल कैप की बात आती है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि रिस्क ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ जाता है। मुझे ये चीज़ इसलिए बार बार बतानी पड़ती है क्योंकि जब हम कुछ स्टॉक यहाँ पे बोलते हैं तो काफ़ी सारे लोग बिना जाने सुने समझे बस उनका फोकस रहता है कि हम जाएं और कल बाय कर लें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने की कोशिश करते हैं, उसको सुनिए समझिए, वरना कल के डेट में स्टॉक गिर गया तो आप हमें ही ब्लेम करेंगे। तो इसीलिए इस सीरीज में तो स्पेशली मैं रिकमेंडेशन टाइप चीज़ें रख ही नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये चीज़ एक अलग दुनिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कर्ज लेके कभी ना करें। प्लस मार्केट जितने हाई पर बैठा है वहाँ पर अगर कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके दिमाग का पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में अगर गिरावट आती है तो आपके ये स्मॉल कैप के स्टॉक की पिटाई खूब ज़बरदस्त होगी, 25-30% तक होगी। लेकिन क्या उसके होने का मतलब वो शेयर खराब हो गया? ना, चूँकि एक तेज़ी हुई थी तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है और स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर अभी बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, भयानक तेज़ दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पर तो वो सबसे ज़्यादा पिटाई लेंगे। लेकिन इतने अच्छे शेयर अगर आपके पास पता हुए और आपके हाथ में रहे तो आप वापस से उसको ऐड कर सकते हो, ले सकते हो, राइट है ना। साथ में जो मुझे पर्सनली लगता है स्मॉल कैप के बारे में जब बात किया जाता है तो रिस्क बार बार ऐड करने का रीज़न क्या होता है कि ऐसी कंपनियां अच्छी बहुत होती हैं, डेट फ्री भी होती हैं, बहुत सारी प्रॉस्पेक्ट भी अच्छा होता है, लेकिन एक्चुअली जो डे बेसिस पर ये खुद को डेवलप करती हैं, क्या वहाँ पे मैनेजमेंट ईमानदारी से काम कर रहा है? क्या ये जो कमेंट्री कर रही हैं क्या वो सही तरीके से कर रही हैं? क्या इनको टारगेट प्रॉपर मिल रहा है? क्या इनका ऑर्डर बुक भरा हुआ है? ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं और ये सारी चीज़ें ही ट्रैक करनी स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो फिर हम फंस जाते हैं। जो आप लोग कहते हैं ना स्टॉक अच्छा लिया था बाद में गिर गया, देखा पता नहीं चला, उसका रीज़न यही होता है। तो उम्मीद करूंगा इन सारी चीज़ों को आप जानेंगे, समझेंगे और तभी शुरुआत करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ जाएं। लाखों लोग जुड़कर फ़ायदा ले रहे हैं, आप भी ट्राई कर लीजिए। पहला स्टॉक है विसाका इंडस्ट्रीज। ये इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में सीमेंट फाइबर सीट, फाइबर सीमेंट बोर्ड और पैनल, सोलर पैनल, सिंथेटिक यार्न में। अगर रेवेन्यू की बात करें तो बिल्डिंग प्रोडक्ट से 88.1% का रेवेन्यू, सिंथेटिक यार्न से 11.9% का रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पर जो कंपनी है सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है एबेस्टस सीमेंट सीट ACS सेगमेंट में, जहां 18% का मार्केट शेयर है। अब फाइबर बोर्ड और पैनल में इनका मार्केट शेयर 32% का है। यानी अगर देख रहे हो एक स्मॉल कैप की कंपनी कितना मार्केट अच्छे से पकड़ी हुई है। इनके 7000 डीलर हैं, 13 मार्केटिंग ऑफिस है, वो भी 36 सिटीज़ में, और इनके डीलर का जो कंट्रीब्यूशन है ना इनके सेल में वो 85% का है और रेस्ट 15% जो आता है वो इंस्टीट्यूशनल सेल है। यानी स्मॉल कैप की कंपनी अच्छे तरीके से चल रही है। अब यहाँ पर 2020 में इन्होंने खुद को एक्सपेंड भी किया। हरियाणा में 10,000 TPA पैनल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का पैनल को इंक्रीज़ किया। अब अगर इनके नेट इनकम पे जब आप आओगे तो आप देखोगे लगातार ज़बरदस्त ग्रोथ है। 2018, 2019, 2020, 2021 सिर्फ
2020 में आपको एक ड्रॉप देखने को मिलता है, लेकिन 2021 में वापस से बहुत ही जोरदार। उसके बाद अगर इनके होल्डिंग्स पे जब आते हो तो आप प्रमोटर होल्डिंग देखते हो कि पहले 4.48% का प्लेस था, अब वो घट के 4.31% का प्लेस हो चुका है। अब एक और चीज़ है साथ में कि जो इनका प्रमोटर होल्डिंग थी 42.46% से बढ़कर 45.85% हो गई, यानी प्रमोटर को विश्वास है तभी होल्डिंग अच्छी है। साथ में प्लेस का रीज़न जो मैंने बताया, ये खुद को एक्सपेंड कर रहे हैं उसके लिए है, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि प्लेस ज़्यादा था उसको कम किया, वो भी एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के दिख रही हैं कि ये किस तरीके से डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। तो इनके मद्देनज़र अगर आप अब इसका चार्ट आप देखोगे तो चार्ट भी आप देखोगे बहुत ही अच्छा ग्रोथ और लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा है। वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैंने बता ही दिया था कि करेक्शन हो तो टेंशन नहीं लेने का, लेकिन टेक्निकल में मैं बोलूँगा कि 840 के ऊपर में हमें इसमें अच्छा टेक्निकल लेवल पे ब्रेकआउट लगता है। तो ये था पहला स्टॉक विसाका इंडस्ट्री। क्या आपके पोर्टफोलियो में है, क्या आपने सुना है, ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, और कैसा लग रहा है दोस्ती कराने का तरीका, सही है ना कंपनी से दोस्ती कराने का तरीका, या कुछ और भी नॉलेज चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे ना, आप ही की डिमांड पे ऐड करेंगे और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। अब दूसरा स्टॉक है किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्री। अब ये 1991 में शुरू हुई थी, पुणे बेस्ड किर्लोस्कर ग्रुप का एक पार्ट है जो मैन्युफैक्चर करती है पिग आयरन और फेरस कास्टिंग। यानी अगर देखा जाए तो दो वर्टिकल में इनका प्रेजेंस है, पिग आयरन और कास्टिंग में। वहीं पर अब इनके मार्केट शेयर को आप देखें तो कास्टिंग में 22% का मार्केट शेयर है, पिग आयरन में 29% का मार्केट शेयर है, फॉन्ड्री ग्रेड पिग आयरन में 42% का मार्केट शेयर है। अब इनके रेवेन्यू को अगर प्रोडक्ट ब्रेकअप से देखें तो पिग आयरन से 58% का रेवेन्यू आता है, कास्टिंग से 40% का आता है और अदर्स से 2% का। अब ये किस किस वर्टिकल में जा रहे हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो वहाँ पर जो इनका वर्टिकल है, ऑटोमोबाइल्स में 27.6% का है, पंप में 14.3% का है, जनरल इंजीनियरिंग में 10.5% का है, डीजल इंजन में 3.8% का है, ट्रैक्टर में 15.2% का है, कमर्शियल व्हीकल में 14.3% का है, पाइप्स में 1.9% का है और स्टील में 9.5% का है। यानी इस तरीके से ये इनका वर्टिकल है। अब यहाँ पर ये चीज़ के बाद आप इनके फाइनेंशियल को देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, बिल्कुल खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि आपके सामने है 2018 में नेट इनकम 38 करोड़ का था, 2019 में 98 करोड़ का, 2020 में 112 करोड़ का और 2021 में 302 करोड़ का। मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, बाकी फिगर प्रॉपर आपके सामने है। यानी आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से बेहतरीन है। अब अगर इनके पीयर्स की बात करें, अगेन पी रेशियो पीवी रेशियो दोनों में हर जगह से ये आपको सस्ता है। अब अगर होल्डिंग्स में देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग आराम से 59.10% पकड़ के बैठे हैं। वहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले आप देखो यहाँ पर 12% से ऊपर ही होल्डिंग पकड़ के बैठे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। और अब एफआईआई का भी इस पे थोड़ा सा ध्यान आया है और एफआईआई ने भी धीरे धीरे इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है। अब यहाँ पर बात करें कि कंपनी का कैपेक्स यानी खुद का एक्सपेंशन का किस तरीके से, तो इनका कैपेक्स प्लान जो है सोलर पावर प्लांट की तरफ है, रेलवे साइडिंग्स की तरफ है, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे ये 550 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ भी चल रहे हैं। अगर इनके डेट की बात करें तो इन पे डेट 292 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो 71.8 करोड़ का है। कंपनी बहुत अच्छा बहुत तरीके से कर रही है, लेकिन फिर से वही बात रिपीट होती है, स्मॉल कैप का शेयर आते ही कंपनी सब अच्छा करती है, लेकिन क्या आगे भी अच्छा कर रही है? कंपनी जो कैपेक्स प्लान कर रही है वो उनके प्लानिंग के अनुसार हो रहा है? क्या कंपनी को जो ऑर्डर अभी मिल रहे हैं वो बिल्कुल उस तरीके से मिल रहे हैं? इन चीज़ों को हमें प्रॉपर से ट्रैक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज एक चीज़ देखो, बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं,
पोजीशन को बनाई, पोजीशन को बना के वो इन सब चीज़ों को ट्रैक करते, तभी तो जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं बहुत बार कंपनी के, वहाँ पर कई बार जो बड़े इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट होती है वो अपनी कमेंट्री भी करते हैं। जैसे एक बार राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के बारे में बोला था, याद है? तो ये सब चीज़ें क्या होती है, फिर उनको लगता है कुछ चीज़ें, जैसे अभी देखो टाटा मोटर में अपनी पोजीशन को हल्का कर लिया, क्यों? क्योंकि वो खबर है कि थोड़ा सा Q2 गड़बड़ होगा। तो ये सब चीज़ें होती है कि किस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। हमारे सोचो आपने 100 रुपये का माल लिया, 300 रुपये हो गए। अब 300 रुपये में 100 रुपये अगर आपने निकाल भी लिए या 150 रुपये निकाल भी लिए, तो आपने पूंजी भी निकाल ली, थोड़ा प्रॉफिट भी निकाल लिया, तो भी छोड़ दिया और स्टॉक को चलने दिया। तो ये सब कई सारी चीज़ें होती है जो इम्प्लीमेंट हमें करनी पड़ती है। तो बात पसंद आई हो, लाइक का कमेंट दबा दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बहुत प्यार आता रहेगा और ऐसे ही यूनिक लाते रहेंगे। कोई ऐसा डायमंड है, पेनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा डायमंड इसी तरह का छुपा हुआ जिसकी एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।